श्री विदुर जी मैत्रेय मुनि से पूछते हैं कि महाराज आपने कहा कि मनु महाराज के 3 पुत्री हुई थी और 2 पुत्र हुए थे, तो आपने तो कन्याओं का वर्णन तो बता दिया। अब मनु महाराज के जो 2 पुत्र हुए थे उनका भी वर्णन बताइए। मैत्रेय मुनि विदुर जी को बताते हैं कि मनु महाराज के 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था उत्तानपाद और एक पुत्र का नाम था प्रियव्रत। उत्तानपाद तो हम और आप सभी हैं कि नहीं? उत्तानपाद ही है ना जी। जो व्यक्ति जन्म लेता है वह उत्तानपाद होता है। हमने और आपने सभी ने जन्म लिया, हम सभी मानव शरीर में आए हैं। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था स्वरुचि और एक का नाम था सुनीति। हम सबकी भी 2 पत्नियां हैं, एक है स्वरुचि और एक है सुनीति। स्वरुचि क्या? जो हम सबको अच्छा लगता है हम वही करते हैं। सुरुचि का अर्थ होता है मनमानी, और सुरुचि का अर्थ हुआ मनमानी, और सुनीति का अर्थ हुआ भगवान की प्रीत में बुद्धिमानी। लेकिन हम बुद्धिमानी की सुनना पसंद नहीं करते हैं क्या? जो बुद्धि कहती है कि आप भगवान का नाम स्मरण करा करो, आप मेरे गोविंद का ध्यान करा करो, लेकिन मनमानी मना कर देती है, उत्तानपाद को भटका कर ले जाती है। और हम सबको अधिक प्रिय भी मनमानी ही है। हम सब हमारे मन की सुनना पसंद करते हैं, ना कि हमारी बुद्धि की। अगर हम सब बुद्धिमानी की, सुनीति की सुनना प्रारंभ कर दें तो आपके यहाँ भी ध्रुव जैसा भक्त जन्म ले सकता है। आपके यहाँ भी ध्रुव प्रकट हो सकते हैं। जैसे कि सुनीति के यहाँ पर ध्रुव प्रकट हुए। ध्रुव महाराज जब उत्तानपाद के पास गए, उत्तानपाद महाराज राज सिंहासन पर विराजमान थे। ध्रुव जी ने कहा, पिताजी छोटे भाई उत्तम को खिला रहे हैं, हमें भी जाकर पिताजी की गोद में बैठना है। आज ध्रुव महाराज अपने पिता की गोदी में बैठने के लिए चल दिए। वहां से सुरुचि ने देखा और छोटे से बालक 5 वर्ष के ध्रुव का हाथ पकड़ा और सिंहासन से नीचे फेंक दिया। ध्रुव रोने लगा तो सुरुचि बोली कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू राज सिंहासन पर जाकर बैठे? ध्रुव बोले, माता मुझे राज सिंहासन का कोई लोभ नहीं, मुझे पिता की गोदी में बैठना है। जैसे कि हर एक बालक को तमन्ना होती है कि हम हमारे पिता की गोदी में खेलें, हम हमारे पिता की गोदी में सोएं। ऐसी ही तमन्ना, ऐसी ही इच्छा हमारे श्री ध्रुव जी की भी थी। सुनीति कहने लगी, अगर तुझे, तेरी नजर मुझे पता है काय पे है, तेरी नजर इस राज सिंहासन पर है। अगर ध्रुव तुझे इस राज सिंहासन पर बैठना है ना, तुझे मेरी कोख से जन्म लेना होगा। ध्रुव ने पूछा, माता मैं क्या करूं कि मैं राज सिंहासन पर पिता की गोद में बैठ सकूं? पिता की गोद में बैठने के लिए पुत्र ललायित है। सुरुचि कहती है, पहले तो एक काम कर, तू भगवान की तपस्या कर, भगवान
ठाकुर जी का ध्यान कर, जब वो प्रसन्न हो जाएं और जब वे तेरे पे कृपा करने आए और कहें वरदान मांग ध्रुव, तो तू सिर्फ एक ही वरदान मांगना, तू सिर्फ एक ही वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि माता के गर्भ से जन्म दिला था। देखिए मूढ़ा कितनी मूढ़ है, क्या कहती है कि तू भगवान की तपस्या कर मेरे गर्भ से आने के लिए। वो अपने गर्भ को भगवान के दर्शन से भी महान बता रही है। कितनी मूर्ख होगी वो। सुरुचि हमेशा गलत काम करने पर ही प्रेरित करती है। वो आज अहंकार बस कहने लगी कि मेरा गर्भ तो भगवान से बड़ा है, जब तू भगवान की तपस्या करेगा तब जाके तुझे मेरे गर्भ से जन्म मिलेगा। ध्रुव महाराज रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास पहुंच गए। सुनीति के पास जाकर बोले, माँ आज बे माता ने मुझे पिता की गोदी में से उठाकर नीचे फेंक दिया। सुनीति समझ गई कि अभी इसके हृदय में क्या पीड़ा होगी। सुनीति ने अपने हृदय से लगा लिया और धन्य है वो माता, धन्य है वो माई जो अपने बच्चे को संस्कार देती है। सुनीति कहती है, बेटा तेरी माता ने सच तो कहा। पिता कौन है? पिता वो परम पिता परमेश्वर मेरा कृष्ण ही तो है, वो जगत का पिता है। तू तपस्या कर और उस परम पिता की गोद में बैठ। जब तू परम पिता की गोद में बैठ जाएगा ना, तुझे सांसारिक पिता की गोद में बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तेरी बे माता ने तुझे सलाह सही दी है, तुझे सुझाव अच्छा दिया है। तू जा तपस्या कर। आज एक माता अपने 5 वर्ष के बालक से कह रही है कि बेटा तू जाकर तपस्या कर। हम और आप क्या सोचते हैं कि हमारी उम्र हो जाएगी, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब तपस्या करेंगे। कहते हैं कि कृष्ण तुदीय पद पंकज पंजरांतम अधयैव मे विशतु मानस राज हंसा प्राण प्रयाण समये कफ बात पेते कंठावरोध न विधौ स्मरणम कुतस्ते। जब आप बूढ़े हो जाओगे जी तो आपका कंठ अवरुद्ध हो जाएगा। अवरुद्ध का अर्थ समझते हैं? गले से आवाज नहीं निकलेगी, आवाज भी निकलेगी तो खुर खुर करके आवाज निकलेगी। आप के जब दांत नहीं रहेंगे तो आप कृष्ण का नाम तक नहीं ले सकते। ले सकते हैं कृष्ण का नाम, कृष्ण के नाम लेने में दांत का बड़ा सहयोग होता है। फिर किशन किशन करते रहेंगे, कृष्ण का नाम नहीं निकलेगा जी। जो भी आपको भगवान का ध्यान करना है, भगवान की पूजन करना है, वो आपको जिस अवस्था में आप हैं उसी अवस्था से प्रारंभ कर देनी चाहिए। क्योंकि किसका क्या पता कहां तक का टिकट है, कहां काले कोट वाला आ जाए और आपके लिए धक्के मारकर उतार दे, कहां यमराज का बुलावा आ जाए, किस क्षण आ जाए, कोई नहीं जानता। जो कल की चिंता करते हैं वो आज को जी नहीं सकते। चिंता करनी है तो आज की करो, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। कल क्या होना है, कल क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। कल कल करते रहते हैं, लेकिन कल आज तक नहीं आया। भगवान कृष्ण भी वृंदावन में अपनी माता यशोदा से कह गए थे, माता मैं जा रहा हूं लेकिन कल परसों में आ जाऊंगा। ना कल आया ना परसों आया,
ठाकुर जी फिर वृंदावन लौटकर नहीं गए। फिर आप क्यों चिंता करते हो जी कि हम कल के बाद भगवान का ध्यान करेंगे। जिस क्षण हमारी बुद्धि कहे कि आज भगवान का सुंदर ध्यान करना है, भगवान की पूजन करनी है, उस समय सभी मोह माया से दूर हो जाओ और भगवान का ध्यान करो।